ड्रग्स का व्यापार पूरे भारत में किस तरह से अपनी जड़ें फैलाए बैठा है और इस ड्रग्स के नशे में युवा पीढ़ी किस तरह से और उसके आगोश में अपने आप को बर्बाद कर रही है, उसका जीता जागता परिणाम जो है पूरे देश में नज़र आता है। लेकिन मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच नंबर 1 ने बहुत ही बड़ी खेप कोकीन की जब्त की है। तकरीबन 22 करोड़ के आसपास की कोकीन जो जब्त की है। ये कोकीन जो है इंटरनेशनल मार्केट में पाई जाती है, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। हिंदुस्तान में अभी तक जो एमडी था, चरस गांजा पाया जाता, लेकिन ये जो कोकीन है ये अव्वल दर्जे की कोकीन है जो अंतर्राष्ट्रीय से भारत आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से भारत में इसका आदान प्रदान किया जाता है। और हैरानी की बात है कि इसका जो आदान प्रदान किया गया है मानवीय अंगों में छुपा कर इसको लाया गया है। ऐसे 268 कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं। आखिर में किस तरह से मानवीय अंगों का उपयोग किया जाता है, ऑपरेशन के जरिए शरीर में छुपा कर लाया जाता है। कई बार हमने देखते हैं कस्टम वाले जो रेड मारते हैं और ऑपरेशन करके उनके शरीर से पाया जाता है, वही इसी तरह से ये 268 कैप्सूल यहाँ पाए गए, जब्त किए गए हैं। अब पुलिस तहकीकात कर रही है कि किस तरह से ये कैप्सूल यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं, कहीं मानवीय अंगों में छुपा कर लाए गए हैं। लेकिन जो 22 करोड़ की कोकीन पाई गई है, इसमें सबीना नाम की एक मुस्लिम महिला का नाम सामने आ रहा है। उसके घर से कोकीन जब्त की गई है। बहुत ही बड़ी घटना है जिस तरीके से महिलाओं का इस ड्रग्स के धंधे में उपयोग किया जा रहा है। महिलाएं इस ड्रग्स के धंधे में बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक हो रहा है। पहले अक्सर पाया जाता था कि पुरुष इस धंधे में थे, लेकिन अब महिलाएं भी इस धंधे में, जिस तरीके से सबीना नामक महिला को पकड़ा है और कहीं ना कहीं सबीना के संबंध हो गए, क्योंकि 2 व्यक्ति और इसमें पकड़े गए हैं। नाइजीरियन व्यक्ति है, फॉरेनर है, उनकी जो लैंग्वेज है और सबीना की जो लैंग्वेज है, आखिर में इसमें कोई ना कोई मध्यस्थता करता होगा। अब पुलिस तहकीकात कर रही है कि इस रैकेट में और कितने तार जुड़े हुए हैं और सबीना जो है अपना मुस्लिम होने का भरपूर फ़ायदा उठाती होगी। बुर्के की आड़ में कहीं ना कहीं इस माल की आवाजाही करती थी, तभी तो इतनी बड़ी खेप उसके घर से बरामद हुई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच के अविनाश अंबुरे से क्या कहना चाहेंगे। मीरा भाईंदर आयुक्तालय में माननीय पुलिस आयुक्त सर के गाइडेंस के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स के अगेंस्ट में पूरे कमिश्नरेट में ड्राइव हमारी चालू है। उसी तहत 15 अप्रैल को यूनिट 1 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक महिला के पास में ड्रग्स है। ऐसी मालूमात होने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे उसके वो महिला के घर पे पहुँची और उस महिला का नाम साबिना शेख है जो मोतीलाल नगर में रहती। उसका घर में जब हमारी टीम पहुँच गई और उसकी तलाशी ली तो हमें करीबन 11.83 केजीज़ का कोकेन हमें वहाँ से बरामद हुआ। उसकी कुल कीमत 17.74 करोड़ रुपीस की कीमत है। साथ ही 80,000 रुपीस की कैश हमको वो फ्लैट से बरामद हुई। जब उससे इस बारे में पूछताछ हमने चालू की तो हमें पता चला कि उसके साथ में और एक आरोपी है। तो उसके घर पे जब हमने छापा बोल दिया तो उस बंदे का नाम एक नाइजीरियन है, उसका नाम है एंडी उबा बुडी के ओनियसे। उसकी उम्र 45 इयर्स है, जो रहने वाला हटकेश मीरा रोड में रहता है। उसको हमने हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 2.604 केजीज़ का कोकेन हमने बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 3.9 CR की है। और पूछताछ करने के बाद में उसकी और एक साथीदार जो कैमरून की रहने वाली है, वो लेडी एवरशाइन सेक्टर वसई पालघर में रहती है। वहाँ पे हमारी टीम ने जाके पूछताछ की और हमने उसको हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 433 ग्राम्स ऑफ कोकेन हमने वहाँ से बरामद किया। साथ ही नाइजीरियन करेंसी और US डॉलर्स भी हमने वहाँ से बरामद किए। कुल मिला के 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में CR नंबर 159/2025 NDPS के तहत सेक्शंस 8C, 21C, 22C, 29 के तहत हमने गुनाह दर्ज किया है
इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन तीनों आरोपियों का हमने 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। आगे ये कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते थे, इनके गिरोह में और कोई साथीदार है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी पूरी तहकीकात हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग करेंगे। क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 1 के प्रमोद बड़ाक ने जिस सबीना नाम की महिला को गिरफ्तार किया है वो इसी इमारत में रहती है, पूनम सैफरोन में, फ्लैट नंबर बी विंग 604 में, और इसी मकान से अपनी गतिविधियां को अंजाम दिया करती थी। जब हमने यहाँ पे कुछ लोगों से जानकारी लेनी चाहिए तो हमें पता चला कि इस सबीना नाम की जो महिला है वो रात को 10 बजे के आसपास निकलती थी और रोज़ का इसका नियम था और आधी रात को आती थी। उसके साथ कई संदिग्ध व्यक्ति देखे जाते थे, महिलाएं देखी जाती थी। अब क्राइम ब्रांच इसमें पूरे मामले में छानबीन कर रही है। इस महिला के किन महिलाओं के साथ संबंध है, किन लोगों के साथ संबंध है, कहीं ऐसा तो नहीं यह महिला मीरा भाईंदर में भी ड्रग्स की सप्लाई करती थी और यहाँ पे लोकल के जो पेडलर हैं उनको माल सप्लाई किया करती थी। अब ये पूरा जांच का मामला है और जांच में सामने आएगा कि मीरा भाईंदर में कहाँ कहाँ ये सबीना शेख माल को सप्लाई किया करती थी। वैसे भी मीरा भाईंदर वसई विरार क्षेत्र जो है ड्रग्स के मामले में पूरा हब बन चुका है। हमने कई खबरें प्रसारित की, उन खबरों का प्रतिसाद मिला है कि एक हफ्ते में क्राइम ब्रांच ने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त के सीपी के मार्गदर्शन में 50 करोड़ से ज़्यादा का माल जब्त किया है, मादक पदार्थ जब्त किया है और इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन इसी आलीशान सोसाइटी के 604 नंबर फ्लैट से जब्त की। एक बहुत ही बड़ी घटना है। मीरा भाईंदर में जिस तरीक़े से ड्रग्स का नेक्सस चल रहा है और ये जो कोकीन है ये विदेशों में पाई जाती है, ना कि भारत में, और विदेशों तो कैसे आई है ये तो जांच का विषय है। अब देखना है इस विषय में एसीपी बल्लाल क्या कहते हैं, क्या जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं एसीपी बल्लाल से। ये सगीना के पास में 17 करोड़ और उसके दिखावे के बाद और 2 लोगों को जो नाइजीरियन पुरुष और महिला उनको अरेस्ट किया, उनसे भी कुछ माल पकड़ा है। टोटल 22 करोड़ 33 लाख का माल हमने पकड़ा है। ये जो है ये जो माल है ये 100% कहीं बाहर से आया है, विदेशों से आया है और इसका हम लोग तपास करेंगे कि ये कहाँ से माल लाते हैं और इसके पूरे जड़ तक हम लोग जाएंगे। ये इसका तपास हम लोग अवश्य करेंगे। ये इसका इसको कैसे सप्लाई करती थी या कैसे बेचती थी, इसके तपास हम लोग अभी करेंगे। सर्वसाधारण एक महिला थी, एक सबीना शेख, और कुछ महिलाएं जुड़ी है कि इस पूरा नेक्सस में, ऐसा कुछ? अभी तक तो 3 लोग अरेस्ट हुए और इसमें कुछ लोगों का सहभाग होने की शक्यता है। वो हम लोग पूरी जांच करेंगे और उसमें और किसी का सहभाग होता है तो फिर हम लोग उनको अरेस्ट करेंगे। ये पूरा जो कोकेन है वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय कोकेन है जो बाहर से आता है, विशेषकर अमेरिका से। तो क्या लगता है इसकी लिंक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो सकती है? 100% अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, क्योंकि ये कोकेन तो अपनी इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनली है और ये इसका हम लोग तपास करेंगे ये इन्होंने कहाँ से लाया है या कहाँ से मंगवाया है। तो और भी कुछ विदेशी नागरिकों का सहभाग हो सकता है क्या? 100% हो सकता है, क्योंकि अभी तक के जो भी केसेस हुए उन सब में नाइजीरियन लोगों का सहभाग हमें निष्पन्न हुआ है। तो इस केस में भी उनका सहभाग है और भी कुछ लोगों का सहभाग होने की शक्यता है। वो जो कोकीन है वो सब कैप्सूल के रूप में आप लोगों ने जब्त किए हैं, वो कैप्सूल किस तरह से लाए होंगे भारत में, जो आगे लाए होंगे? वो पेट में कुछ ऑपरेशन करके भी ला सकते हैं और कुछ उनका उसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी यूज़ करते हैं या फिर और कुछ छुपा के ला सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं उनके, उसमें से उन्होंने लाया होगा, उसका हम लोग अभी डिटेल में तपास करेंगे। सर मीरा भाईंदर वसई विरार में बहुत सारे नाइजीरियन रहते हैं, क्या कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे? 100% हमने प्लान किया है, हम लोग कभी भी कर सकते हैं। पूरा टीम लगा के हम लोग जितने भी नाइजीरियन यहाँ अवैध तरीके से रहते हैं उनके सब पासपोर्ट की जांच की जाएगी, उनके वीज़ा की जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। इस केस में भी जिन्होंने उनको पनाह दी है उसके ऊपर भी BNS के सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी।